नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और मेरे साथ हैं आज एक बेहद चर्चित, बेहद विवादित एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बिहार के साथ साथ पूरे देश में घूमकर हर उस छोटे बड़े मुद्दे को उठाया है जिस पर जवाब देने से अक्सर नेता कतराते हैं, सरकारें बचती हैं, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ उन मुद्दों को उठाने का वो काम करते हैं। अपने आप को सन ऑफ बिहार कहलाना पसंद करते हैं। खूब विवादों में रहे हैं, लेकिन इन विवादों के दौरान खूब प्रशंसा भी बटोरी है, तो फैंस और फॉलोअर्स भी इनके पीछे अब पड़े रहते हैं, लेकिन उतने ही लोग इन्हें ट्रोल भी करते हैं। आजकल किसी और वजह से चर्चा में है, वो वजह क्या है उनसे जानेंगे। स्वागत करते हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आपने कहा कि विवादित, अगर राष्ट्रवाद की बात करना हिंदुस्तान में विवाद है तो वो विवाद मैं बार बार करते रहूंगा। अगर बिहार के हक की बात करना विवाद है तो उस विवाद के लिए मनीष कश्यप हमेशा खड़ा रहेगा। अगर गरीबों की बात करना, मजदूरों की बात करना विवाद है और उसके लिए जेल जाने का नौबत आए तो उसके लिए मनीष कश्यप हमेशा खड़ा रहेगा। मनीष जी, आपकी बातों से अब लग रहा है कि पत्रकार के बाद एक अगली भूमिका, यूट्यूबर के बाद एक अगली भूमिका के लिए मनीष जी बिल्कुल तैयार हैं और उसका ऐलान आप अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुके हैं। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तय है ये? क्या आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? आपके जैसे लोगों को, अच्छे लोगों को जो है राजनीति के मैदान में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हम जो है चीजों को जानते हैं और एक पत्रकार जितने अच्छे ढंग से चीजों को जानता है शायद कोई नहीं जानता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कहना था कि जब सरकारें पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबाए तो जो है आपको चुनाव में आना चाहिए। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा था। मेरे साथ क्या हुआ आप सभी को पता है। एनएसए मेरे ऊपर लगाया गया, कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया। अब मेरा वो 9 महीना कौन वापस लेके आएगा? मैं वही कर रहा हूं जो बिहार के लिए अच्छा होगा, जो बिहार के मजदूरों के लिए अच्छा होगा, बिहार के गरीबों के लिए अच्छा होगा। तो यह तय माना जाए कि अब लोकसभा चुनाव के मैदान में हम मनीष कश्यप को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, वोट मांगते हुए बिहार की जनता के बीच आप जाएंगे। तैयारी आपने कर ली है पूरी? मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं लोगों के सहारे, जनता के सहारे जो है जनता के मैदान में जाऊंगा और बिहार के हक की आवाज उठाने के लिए पिछले 20 साल से एक बिहार का सांसद, नेता, कैबिनेट मंत्री जो है बिहार के बाढ़ के ऊपर चर्चा नहीं किया, बिहार के मजदूरों के ऊपर चर्चा नहीं किया, बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर जो है वो दिल्ली में जो संसद भवन है उसके अंदर चर्चा नहीं किया। मनीष कश्यप जैसे लोगों को वहां पे जाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। जो पूंजीपति हैं, जो बाहुबली हैं, जो नेता है, जो नेता के बेटा हैं, वो लोग हमारे जैसे लोगों के राहों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही बनेगा राजा जो हकदार होगा। आपकी बातें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता से मिलती जुलती हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मेरी बातें किसी से मिलती जुलती नहीं है। हम लोग जो है अपने दिल की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में बिहार की बात करने वाला कोई नेता बिहार में है। अभी तो कोई नहीं है। आप कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, परिवारवाद पर ही तो निशाना साध रहे हैं। मोदी जी भी आजकल परिवारवाद की बात करते हैं। एकदम बिल्कुल, मोदी जी भी बोल रहे हैं परिवारवाद खत्म करो, और सच में परिवारवाद खत्म होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का परिवारवाद हो, चाहे वो आरजेडी का परिवारवाद हो, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद हो या बीजेपी का परिवारवाद हो। तो खुलकर कह दीजिए कि बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। दिक्कत तो नहीं है ऐसे कहने में? बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो जनता के द्वारा चुनाव लड़ूंगा, ये जनतंत्र है। नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो पसंद करते होंगे मनीष कश्यप, ऐसा थोड़ी है। हम सिर्फ बिहार को पसंद करते हैं, बिहार के लोगों को पसंद करते हैं, देश को पसंद करते हैं। और बिहार के लोग मुझे बताएंगे कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो लोग जहां कहेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या यह माना जाए कि अगर बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देती है तो चुनाव मैदान में आप बीजेपी से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? बिहार के भलाई के लिए जो भी पार्टी मेरे पास आएगा और उसका मकसद मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बिहार के बाढ़ पे काम करेगा, नदियों से नदियों को जोड़ने पे काम करेगा, पलायन रोकने पे काम करेगा, इंडस्ट्री लगाने पे काम करेगा, बिहार के दर्द को दूर करने पे काम करेगा, बिहार के गरीबी को जो है दूर करने पे काम करेगा, उसके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी। क्यों चुनाव लड़ना जरूरी है मनीष कश्यप का? आप बताइए, बिहार की बर्बादी की कहानी जो है वो खत्म कौन करेगा?
और कौन लड़के जो है बिहार को जो है बचाएगा? आप एक नेता का नाम बताइए। सारे नेता यही कहकर तो चुनाव लड़ते हैं। मुझे मौका दे दीजिए। 75 साल से अगर धोखा खा रहे हैं, सारे नेता धोखा दे रहे हैं, तो एक बार मनीष कश्यप तो धोखा खा के देखिए। क्या पता मनीष कश्यप आप लोगों की तकदीर को चेंज कर दे। क्या करेंगे सांसद बनकर? ऐसा कौन सा पावर आ जाएगा पहला कि बिहार तो जो है बदल देंगे? बिहार के हर एक ब्लॉक में जो है दलाल जो घुस गए हैं, उन लोगों को जो है मतलब कि अब अगर आप लोगों को लगता है कि असंवैधानिक भाषा है, तो असंवैधानिक ही भाषा से जूता से मार के उन दलालों को ब्लॉक से निकालेंगे, अस्पताल से निकालेंगे। उन लोगों को डीटीओ जिला परिवहन कार्यालय में जो घुस गए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जो घुस गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में घुस गए, उन लोगों को पहले दलालों को जो है बिहार से भगाएंगे, पहला काम। उसके बाद से बिहार जो बाढ़ से ग्रसित है, वो बिहार के बाढ़ पे काम होगा। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बिहार की हर मां जो है पहले काबिल बच्चे को पैदा करती थी, आज एक बिहार की मां जो है मजदूर को पैदा कर रही है। तो वो अब बिहार की मां मजदूर को पैदा नहीं करेगी, बिहार की हर मां जो है ऐसा प्रयास करेंगे कि वो एक राजा बेटा को पैदा करे और हर मां के बच्चों का सारा सपना पूरा हो। बिहार से इतने आईएएस आईपीएस आते हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि बिहार की मां? अरे लौट के कितने जाते हैं बिहार में? पैदा तो होते हैं बिहार में, आईएएस आईपीएस तो बन जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं बिहार से बाहर। कितने आईपीएस आईएएस जो है लौट के गए बिहार में? कितने आईएएस आईपीएस जो है बिहार की बात की है, बिहार को बदलने की बात की है, अपने बीवी का इलाज जो है बिहार के अस्पताल में कराए, अपने बच्चों को बिहार में पढ़ाए। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि 13 करोड़ 80 लाख लोग जो बिहार के हैं, उन लोगों के पास, सभी लोगों के पास जो है वो एक ब्रेन है जो चाणक्य के बराबर है। लेकिन अब चाणक्य बिहार में नहीं रुकना चाह रहा है। अब चाणक्य जो है बिहार में पैदा तो होता है, लेकिन वो बिहार से बाहर जाके अपना घोंसला बना ले रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बस इतना ही कहूंगा कि बिहार में आईएएस आईपीएस तो पैदा होते हैं, बिहार में रुकते नहीं है। अब हम उन लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन वो लोग रुकना शुरू हो जाएंगे, बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मनीष कश्यप के पास ऐसा क्या प्लान है कि जनता उन पर भरोसा करे? अगर किसी और के पास दूसरा प्लान है तो उस पर भरोसा कर ले। मेरे पास जो है बिहार का प्रॉपर रोड मैप है। शहर को कैसे डेवलप किया जाए, मैं टाउन प्लानिंग पढ़ा हूं, सिविल इंजीनियर हूं, टाउन प्लानिंग पढ़ा हूं। हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं। ऐसा एक शहर बिहार में बताइए कि कोई है? एक शहर, सिंगल सिटी का नाम बताइए। जो मगध जो है दुनिया का सबसे संपन्न साम्राज्य हुआ करता था, जहां पे बाढ़ का एक बूंद पानी तक नहीं आता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां के शासक होते थे। ग्रेट जो है सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के नाम के आगे लगा, अलेक्जेंडर के आगे और अशोक के आगे। और वो बिहार जो है आज बर्बाद हो गया। नदियों को नदियों से सबसे पहले बिहार में जोड़ा गया, लोकतंत्र बिहार में पैदा हुआ, और वहां वो बिहार बर्बाद हो गया। उस बिहार के लिए हमारे पास प्लान है, और प्लान ये है कि पहले हम जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा जो है 2-3 शहर बनाएंगे, नदी से नदी को कनेक्ट करेंगे। हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, शहरों का रिंग रोड बनाएंगे। जितना भी शहर है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसका रिंग रोड बनाएंगे, शहरों का विस्तार करेंगे। उसके बाद से कनेक्टिविटी सिस्टम को अच्छा करेंगे। और ये सारी चीजें होगा तो ऑटोमेटिक जो है पलायन रुकेगा। ऑटोमेटिक जो है शहर के बाहर की जमीनें जो है महंगी होगी, वहां के लोग अमीर होना शुरू हो जाएंगे। अमीर होना शुरू हो जाएंगे, पैसे हो जाएगा, पैसे हो जाएगा, वो लोग खुद फैक्ट्री लगाना शुरू कर देंगे। पंजाब का क्या हुआ? पंजाब का आज से 60 साल पहले जो है यही हुआ, शहरों का विस्तार किया गया पंजाब में। महाराष्ट्र का क्या हुआ? शहरों का विस्तार किया गया। गुजरात का क्या हुआ? शहरों का विस्तार किया गया। लेकिन बिहार के शहरों को बर्बाद कर दिया गया। तो पहले तो टाउन प्लानिंग पे काम होगा बिहार का, और जब टाउन प्लानिंग पे काम होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का प्लान रुक जाएगा। ये सारी बातें करके एक वक्त में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, सुशासन बाबू। अब बताइए ना, नीतीश कुमार का एक भाषण निकाल दीजिए, टाउन प्लानिंग पे सुशासन नजर नहीं आता। नहीं, एक वीडियो निकाल के दिखाइए। बिहार में जब सड़कें बननी शुरू हुई तो नीतीश कुमार की वाहवाह हो गई, जब क्राइम घटा तो वाहवाह हो गई। इतने सालों से ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मूर्ख बनाया गया। आप बताइए ना, पंजाब से सड़क की तुलना कीजिए, बिहार का सड़क अच्छी हुई, सड़क अच्छी हुई। पंजाब से सड़क की तुलना कीजिए ना, आप महाराष्ट्र से सड़क की तुलना कीजिए। कैसे इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार? देखिए, जातिवाद जो है बिहार तथा बिहारियों के नस नस में घुस गया है। वो जातिवाद का कीड़ा जो है हम लोगों को निकालना है, और वो निकल जाएगा। बिहार जो है फिर से विकास के रास्ते पे जो है द्रुत गति से चलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए ना, दूसरे राज्य से तुलना करके बिहार का दिखाइए। आप सिंगल राज्य, एक स्टेट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक स्टेट से बिहार का तुलना करके दिखाइए कि उससे ज्यादा डेवलप है बिहार। आज जो है नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी भी नॉर्थ ईस्ट की बात किए। इस देश का हर एक प्रधानमंत्री जो है हर एक राज्य के विकास पे बात किया, लेकिन बिहार के विकास पे सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसी ने नहीं बात किया।
बिहार के विकास के लिए नितिन गडकरी जी ने थोड़ा बहुत काम किया, सड़कों का कनेक्टिविटी सही किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा एक्सप्रेसवे है जो प्रोजेक्टेड है और जो पास हो चुका है, जो चल रहा है। बिहार में एक एक्सप्रेसवे नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है अनेकों जो है पौराणिक शहर है, उसका डेवलपमेंट किया गया, बनारस का किया गया, अयोध्या का किया गया, मथुरा का किया जा रहा है, प्रयागराज का किया गया। बिहार में देखिए गया को जो है वो जो है एकदम बर्बाद हो गया, मां जानकी की जन्मभूमि बर्बाद हो गया, चंपारण बर्बाद हो गया, ऐसे ऐसे शहर जो है बर्बाद हो गए। तो बिहार को बर्बाद क्यों किया गया, उसके पीछे रीजन है अंबानी और अडानी के फैक्ट्री में सस्ते मजदूर जो है वो काम करें। हम अंबानी अडानी को गलत नहीं कहते हैं, उन लोगों ने देश के तरक्की में बहुत योगदान दिया है। पतंजलि को गलत नहीं कहते हैं, टाटा को गलत नहीं करते हैं, बिरला को गलत नहीं करते हैं, कहते हैं उन लोगों ने अपना काम किया। लेकिन उन लोगों के फैक्ट्री में सस्ते मजदूर मिल पाए, इसके लिए बिहार को बर्बाद किया गया। अब बिहारी जग चुके हैं। अभी होली के समय में मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, बिहार के लिए कहीं से भी ट्रेन खुले आप चले जाइए, एक बार रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए। बिहार के किसी भी स्टेशन में ट्रेन पहुंचे, आप रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए। हमें जानवर समझा जाता है, ट्रेनों में भर दिया जाता है। हमारी स्थिति जो है दयनीय बद से बदतर हो चुकी है। उस पे बात करने के लिए कोई भी नेता नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार का, नेताओं से पूछिए, पता तक नहीं होगा। कितने बच्चे जो है 10वीं के बाद जो है एजुकेशन छोड़ देते हैं। साक्षरता दर पे बात किया जाता है, शिक्षित दर पे बात नहीं किया जाता है बिहार में। तो ये सारी चीजें पे जब बातचीत होगा तो थोड़ा ही सही बिहार का विकास होगा। आज पूरे देश में जो है कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है विकास का तूफान ला दिए हैं, एकदम सैलाब ला दिए हैं। जम्मू कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पे जो है रेलवे का ये बन गया, ब्रिज बन गया। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू और स्टेडियम बन गया। मुंबई में 30 किलोमीटर लंबा जो है ब्रिज बन गया। और भी सारे जगहों पे विकास हो रहा है। बिहार में बताइए 5 गो काम विकास का। आप रिपोर्टर हैं, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, बड़े चैनल पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों का, आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारी है। 5 विकास का काम बता दीजिए बिहार का। नीतीश कुमार का काम आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आप बताइए ना नीतीश कुमार जी का 5 गो विकास का काम। मैं तो कह रहा हूं सारी, हमको नीतीश कुमार जी एक ही चीज में पसंद है, सिर्फ एक ही चीज पे, वो पत्रकारों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। वो चीजें मुझे नीतीश कुमार जी का पसंद है। ठीक है, लेकिन आप जब ये कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम तो देखते हैं तेजस्वी यादव जब जाते हैं बिहार में तो उनकी तो रैली में ऐसी हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। आपको लगता नहीं है? दारू के नाम पे भीड़ बुलाया जाए और पैसा दे के भीड़ बुलाया जाए, क्या बात करते हैं। स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग मत कीजिए, एक बार बिहार चलिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपको और सच्चाई दिखाएंगे। इधर दारू पीता है सब और जाकर करता है। क्या महिला पत्रकारों को छेड़ा जाता है उस रैली में। सुनिए, पत्रकारों का मोबाइल जो है चोरी हो जाता है, पत्रकारों का मोबाइल चोरी हो जाता है। एक पत्रकार का नहीं, नेशनल न्यूज चैनल के पत्रकारों का मोबाइल चोरी हो जाता है। आप थोड़ा सा उल्टा बोलिएगा, कैमरा तोड़ देगा सब। वहां पे गुंडों का फौज बुला के जो है उसको भीड़ बताइएगा। नहीं, पर ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है ना। वोट में कन्वर्ट, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है ना। वोट में कन्वर्ट होती तो 0 सांसद नहीं होते उनके। 0 सांसद है, 0 सांसद। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनती है ना। अरे देखिए, विधानसभा में बड़ी पार्टी क्यों बनी, उसके पीछे का रीजन समझिए। उस समय नीतीश कुमार जी से लोग नाराज थे और चिराग पासवान जी खेला कर रहे थे वहां पे, इसलिए वो बड़ी पार्टी बन गई। नहीं तो आरजेडी को उस समय 40 से ज्यादा सीट नहीं आता। चलिए, नीतीश कुमार का काम आपको पसंद नहीं है, तेजस्वी यादव की भी नीतीश कुमार जी का काम पसंद था। 2005 से लेकर 2013 तक उन्होंने बिहार के लिए जो काम किया, शायद श्री कृष्ण बाबू के बाद जो है वो दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया 2005 से लेकर 13 तक। लेकिन 13 के बाद जो है वो कुर्सी पे फेविकॉल लगा के जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के चक्कर में बैठे रहे। नीतीश कुमार जी से मैं विनती करना चाहता हूं, राजनीति का सारी पार्टियां उनका साथ भी तो दे रही है कुर्सी से चिपके रहने में, तो वो दूसरी भी पार्टियां गलत है। मैं नीतीश कुमार जी से बीजेपी गलत है इस मामले में, मतलब बीजेपी गलत है इस मामले में, बीजेपी गलत है जो उनको कुर्सी पर बैठा कर रखा है। बिहार में सत्ता का सुख भोगने का काम जो है हर एक पार्टियों ने किया, हर एक पार्टियों ने, कोई भी पार्टी हो। देखिए, मेरा पहचान जो है वो सही बोलना है, सत्य बोलना है। मैं वही बोलूंगा भाई, कैमरे के सामने ये आके नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये पार्टी वो पार्टी। बिहार में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता का सुख नहीं भोगा है पिछले 20 साल में, हर एक पार्टी ने भोगा। लेकिन बिहार के लोगों की स्थिति क्या हो गई आज जो है कहीं नहीं तो कहीं मोदी जी जैसा एक नेता की जरूरत है बिहार में, लेकिन बिहार में नहीं है। हम तो कहेंगे ये बात, मोदी जी जैसा नेता जो है गुजरात में पैदा होते हैं, गुजरात का विकास करते हैं। सेमीकंडक्टर की कंपनी वेदांता लगा रहा है वहां पे गुजरात में, पता है उसके बिजनेसमैन कहां के हैं? अनिल अग्रवाल बिहार के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि आप जो है बिहार के बेटा हैं, बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी लगाइए। लेकिन उससे तो मतलब ही नहीं है।
सत्ता जो है वो परिवर्तित ना हो, कुर्सी पे हम बैठे रहें, बस अपना रोजी रोटी चलता रहे और आईएएस आईपीएस जो है बिहार को चलाते रहे। बिहार को आईएएस आईपीएस चला रहे और जबरदस्त लूट खसोट मचा हुआ है। चूंकि आईएएस आईपीएस को तो पता है कि हमको जनता के बीच में जाना नहीं है, वोट मांगना नहीं है, हम चला रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, जनता से डायरेक्ट आईएएस आईपीएस का कनेक्शन होता नहीं है। ये सच्चाई है, कोई दिखाना नहीं चाहता है। मनीष कश्यप जो है ना वो तलवार की नोक पे चल रहा है और सीधे एकदम कड़वा बोल रहा है और हर पार्टी की सच्चाई जो है दिखा रहा है बिहार का। कल क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि मनीष कश्यप बिहार के बर्बादी की तरफ नहीं खड़ा था, बिहार के आबादी की तरफ खड़ा था। यह बात कहा जाएगा और कोई भी पार्टी बिहार को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, मनीष कश्यप यह बात कहेगा कि वो बिहार को बर्बाद कर रहा है। कभी डर लगता है ये सब नहीं बोलने में? लगता है। फौजी का बेटा हूं, स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं, डरूंगा? पूर्वज लड़े हैं स्वतंत्र अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे। ये काले अंग्रेज जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों से लड़ेंगे। साजिश के तहत बिहार को बर्बाद किया गया। 1990-91 में जब एलपीजी आया, पूरे देश को जब मजदूरों की जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे और 1990-91 के बाद से बिहार की बर्बादी की कहानी लिखी गई और पूरा देश में दूसरे राज्यों की आबादी की कहानी लिखी गई। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1990 में आया। 91 में जो है पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह मिलकर मीटिंग किए और उन लोगों को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ी। स्किल्ड वर्कर साउथ दिया, अनस्किल्ड वर्कर जो है बिहार दिया और वहीं से बिहार बर्बाद होना शुरू हो गया। इन सब चीजों पे कोई नेता बात करता है? किसी नेता ने बताया है यहां पे? अरे सर, अगर आप होते ना, आपकी बहन परेशान होती, आपकी मां परेशान होती, आपका भाई परेशान होता, हॉस्पिटल में जाइए, लोग मरते रहते हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करता है, आंखों के सामने लोगों की मौत हो जाती है, जान इतनी सस्ती हो गई है कि वहां पे जो है डीजल पेट्रोल महंगा है और जान सस्ता है। 100 रुपये में कोई किसी का जान ले रहा है। अपराध का ग्राफ एकदम पूरा बढ़ा हुआ है। लिटिगेशन, अगर बिहार का कोई ऐसा घर नहीं है जो जमीन का विवाद नहीं झेल रहा है, जमीन का लड़ाई नहीं झेल रहा है। अरे बर्बादी के रास्ते पे हम लोगों को भेज दिए। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक बार बिहार के विकास पे बात नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के विकास पे बात किए, गुजरात के बात किए, राजस्थान पे बात किए, नॉर्थ ईस्ट पे बात किए, अंडमान निकोबार पे बात किए, साउथ पे बात किए, यहां तक कि लक्षद्वीप में भी जाके गोता लगाए। वो लगाए ना, बिहार के गंगा नदी में एक बार गोता लगाइए मोदी जी। गंगा माँ तो आपको बुलाई है, आप तो गंगा पुत्र हैं, आइए बनारस में गोता लगा लेते हैं। बिहार में क्यों नहीं लगाते? बिहार में सिर्फ चुनाव में आते हैं। यह सच्चाई है, इसको झुटला नहीं सकते हैं। और जब हमारे जैसे लोग बोलेंगे तो मजबूरी में आना पड़ेगा। मोदी जी काम किए हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो पूरे देश के लिए काम किए, बिहार के लिए नहीं काम किए। काहे कि बिहार का नेता सब जाके बोलेगा सब ना, तब ना कि हमको एगो स्टेडियम चाहिए मोदी जी, हमको एगो एक्सप्रेसवे चाहिए मोदी जी, हमारे शहरों में का जो है वो रिंग रोड चाहिए। आज दिल्ली में रिंग रोड नहीं होता, दिल्ली जो है गैस चैम्बर बना हुआ था और बर्बाद हो जाता। बना ना दिल्ली में रिंग रोड, मुंबई में बन रहा है ना रोड, आज जो है छोटे छोटे शहरों का रिंग रोड बन रहा है ना, बाईपास बन रहा है ना। बिहार के एक भी शहर का बाईपास नहीं है सही ढंग से। अब बताइए ना, आप हमसे किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, अगर आपको भरोसा लगे कि हाँ बिहार के विकास में मनीष कश्यप कुछ योगदान दे सकता है, उसको नॉलेज है, जानकारी है, वो यूट्यूबर के आगे भी कुछ है, तो आप हमारा साथ दीजिए। नहीं है तो जिस पे भरोसा है उसका साथ बिहार के लोग दे। जब आप जेल से बाहर आए तो बीजेपी के कई नेता आपसे मिलने आए, आपका संपर्क उनसे बढ़ा? मैं जीवन भर उन लोगों का आभारी रहूंगा जिन लोगों ने भी मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। जीवन भर मैं आभारी। उनसे कुछ बात होती है बिहार को लेकर? मेरा सबसे बातचीत होता है। क्या बोलते हैं वो बिहार मेरा को लेकर? सबसे बातचीत होता है। ये सारी बातें आप उनसे भी रखते हैं सामने? हम सबसे रखते हैं। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि ठीक है करेंगे। देखिए वो काम कौन करेगा? बिहार का नेता करेगा। अब बताइए, बिहार के से बाहर से जाने वाले नेता जैसे देवेंद्र फडणवीस पिछली बार पर्यवेक्षक थे बिहार के, वो क्या करेंगे? वो तो चुनाव देखने गए हैं। अभी विनोद तावड़े जी हैं, वो क्या करेंगे? वो तो चाहेंगे कि पार्टी किसी भी हाल में मजबूत हो। मोदी जी रैली करने जाते हैं तो वो तो चाहेंगे कि हम रैली कर रहे हैं तो हमारा वोट बैंक में वो कन्वर्ट हो। बिहार के विकास पे बात कौन करेगा? बिहार का नेता करेगा। लोग, हम मोदी जी को दोषी बिहार के विनाश के लिए नहीं मानते, हम मनमोहन सिंह को दोषी बिहार के विनाश के लिए नहीं मानते, किसी बाहरी नेता को नहीं मानते। बिहार की बर्बादी की कहानी जो है बिहार के नेताओं ने लिखी, थोड़ा उसने लिखा, थोड़ा हमने लिखा, लेकिन सब मिलके लिखे हैं। और इसलिए आज जो है सबसे काबिल प्रदेश जो है बिहार जो है, आज भी भारत में सबसे ज्यादा बर्बाद राज्य है। और भारत के किसी भी पिछड़े राज्य से अगर बिहार की तुलना करते हैं तो बिहार आज उससे 40 साल पीछे है। सर, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर देखिए कितना बढ़िया बन गया है, हैदराबाद देखिए कितना बढ़िया बन गया, मुंबई देखिए, सिकंदराबाद देखिए, बेंगलुरु देखिए, चेन्नई देखिए, चंडीगढ़ देखिए। बिहार का एक शहर का नाम रखिए जिसको देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये शहर जो है बहुत अच्छा है। एक शहर का नाम आप रखिए, कोई ऐसा शहर है?
ट्रैफिक सिस्टम जो है पटना का ध्वस्त है। अब देखिए ना बिहार की स्थिति, तो इसको सुधारने का प्रयास आप जैसी बातें करते हैं वैसी ही बातें आजकल एक और नेता बिहार में करते हैं, पदयात्रा करते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, कई नेताओं को चुनाव जितवाया है, प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए वो बिहार के पॉलिटिक्स में कभी आए नहीं है, रहे नहीं है, वो अब तो आ गए खुलकर। अभी तो उन्होंने बोला नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो पदयात्रा कर रहे हैं, जो सभाएं कर रहे हैं, वो संकेत चीजों को उठा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दों को उठाने वाला बिहार में बहुत कम लोग हैं, उठाएं, बहुत कभी अच्छा लगता है कि उनके साथ जुड़ना चाहिए? मुझे बिहार के साथ जुड़ना है, बिहार के लोगों के साथ जुड़ना है। जो लोग बिहार के साथ जुड़ेंगे, बिहार के लोगों के साथ जुड़ेंगे, बिहार के मजदूरों के साथ जुड़ेंगे, बिहार के किसानों के साथ जुड़ेंगे, बिहार के छात्रों के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ मनीष कश्यप जुड़ेगा। बस ये क्लियर है। अब समय बहुत कम रह गया है लोकसभा चुनाव में, किसी पार्टी से मनीष कश्यप की अगर बात हो गई है तो फिर मैदान में उतरकर तैयारी करने के लिए वक्त बहुत। मैदान में हम तो उतरे हुए हैं। कहां से लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे, फिक्स है ये। कहां से? चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं, ये फिक्स है। और किसके टिकट पर लड़ रहे हैं वो हम आपको जो है कुछ दिन में बता देंगे, एक और मौका दीजिए आप। चलिए, मतलब इतना तो तय है चंपारण से लड़ना है, चुनाव लड़ना है बीजेपी उसी चंपारण से जिस चंपारण में लौकुश पैदा होके जो है राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिए थे, उसी चंपारण से हम लड़ेंगे। राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने रोका था, पता है ना आपको? इस बार किसका घोड़ा रोकना चाह रहे हैं? हम तो बिहार के बर्बादी का घोड़ा रोकना चाहते हैं। बस अब जो है बिहार के आबादी का घोड़ा दौड़ेगा एकदम एकदम। और जो भी बिहार जनता का मूड भांप लिया चंपारण में। जनता का चंपारण तो हमेशा एक यूट्यूबर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जाना और एक नेता के तौर पर वोट मांगने जाने में कितना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। मैं तो एक यूट्यूबर हूं, बहुत फर्क होता है। एक नेता होता, सूटकेस होता मेरे पास, पैसे होते, 20-25-50 गाड़ियां होती, भोकाल मचाता थोड़ा सा। एक यूट्यूबर हूं, जमीन से संघर्ष करके आया हूं, राजनीति का जो है उतना ज्ञान नहीं है, चक्रव्यूह कैसे भेदना है वो सारा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी होगा भगवान के भरोसे। पर आजकल की पॉलिटिक्स तो बहुत महंगी हो गई है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, बड़ी रैलियां, बड़ी सभाएं। ये बात मानते हैं ना आप? बिल्कुल, ये बात मानते हैं ना? बिल्कुल। तो महंगी पॉलिटिक्स होगी और महंगे नेता आएंगे तो वो विकास नहीं करेंगे, वो अपना रोजी रोटी तो उनसे टक्कर मनीष कश्यप कैसे लेंगे? एकदम टक्कर। इतना जब पैसा खर्च होगा, इतने संसाधन होंगे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? राम जी के पास बहुत सारा संसाधन था। लोग कुछ जंगल में रहते थे, वाल्मीकि नगर हमारे यहाँ चंपारण में, ठीक है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक दिया। राम जी को पता चला कि हाँ कौन है, लोग कुछ जब दरबार में गए तो राम जी भी उस काबिलियत का सम्मान किए, उस काबिलियत का सम्मान किए, अपमान नहीं किए। इस बार फिर से चंपारण से एक नई सोशल मीडिया की ताकत पर लगता है चुनाव जीत जाएंगे। 100 साल के बाद इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ये 100 साल हो गया है, चंपारण की क्रांति का जो है, चंपारण सत्याग्रह का 100 साल हो गया है और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और सोशल मीडिया की ताकत को क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप सोशल मीडिया के स्टार हैं। सोशल मीडिया की ताकत से आपको लगता है कि ये वक्त अब इतना बदल चुका है कि अब बड़ी क्रांति अगर करनी है तो वो सोशल मीडिया से ही है? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। मोदी जी सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं, राहुल गांधी जो है सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं, रोड का माइक लगा के जो है चलते रहते हैं। वो पदयात्रा में ऊपर से ड्रोन से कैमरा शूट किया जाता है और डालते हैं फेसबुक पे, डालते हैं कि नहीं, यूट्यूब पे डालते हैं। तो वो लोग सोशल मीडिया का ताकत समझ सकते हैं, तो मनीष कश्यप समझ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। और बिहार में आज के समय में मेरे साथ कम से कम 2 से 2,500 यूट्यूबर मेरे साथ हैं। उन्हें उम्मीद है कि मनीष भैया अगर कुछ अच्छा करेगा तो कल हम भी अच्छा कर सकते हैं। मनीष भैया और ताकतवर बनेगा तो हम भी गरीब के बेटा हैं, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। 1990 के बाद बिहार की राजनीति में सिर्फ बाहुबली, गुंडे, पैसे वाले और नेता का बेटा ही आया, सिर्फ। अब एक दौर आ गया है कि 2024 में उस चीज को रोका जाए और बिहार में जो है गरीबों की कहानी जो है वो लिखी जाए। आपकी राजनीतिक सूझबूझ कहें या आपकी प्रेडिक्शंस कहें, वो बड़ी जबरदस्त है। आपने कहा एक पुल गिर जाएगा 1 साल के अंदर, वो पुल 11 महीने में गिर गया। आपने कहा 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, वो सरकार गिर गई। ये कैसे होता है? देखिए, भगवान पे भरोसा है कि नहीं आपको? बिल्कुल है ना। मुझे भी भगवान पे भरोसा है। मैं छेनी हथौड़ी लेके वो पुल को नहीं गिराया। और भगवान पे भरोसा है ना, तो भगवान के बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको। भगवान जो है अपना अपमान झेल लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी नहीं झेलते हैं। मेरे साथ गलत हुआ था, भगवान को पता था, और उन्होंने कहा कि मनीष तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारा एग्जाम ले रहे हैं, जेल गए हो, तुम जेल के सलाखों में बैठ के जो है रो रहे हो। 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं सिंगल सेल में तमिलनाडु में बंद था, जहां पे पंखा तक नहीं था।
आप 1 घंटे उसमें नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिस जो है, वो ये स्टूडियो जो है वो एयर कंडीशन है। आप 1 घंटे 45 डिग्री टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं। मनीष कश्यप जो है आजाद भारत में डिजिटल युग में जो है काला पानी का सजा काट के आया है। वहां पे भगवान ने मेरी विनती सुनी और वो बिहार का वो भ्रष्टाचार वाला पुल गिरा। भगवान ने मेरी विनती सुनी और वो निरंकुश सरकार गिरा। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि भगवान अब सिर्फ मेरी विनती नहीं सुनेंगे, वो बिहार के हर एक बिहारी का करुण पुकार सुनेंगे। और अब बिहार जो है बदलेगा जरूर, और जितना भी बदले लेकिन बदलेगा और सही रास्ते पे बिहार जाएगा जरूर। कभी ऐसा लगता है कि देखिए मैंने कहा था 6 महीने में सरकार गिर जाएगी और गिर गई? मुझे इस बात का घमंड नहीं है, मुझे भरोसा है भगवान पे कि कभी भी भगवान जो है वो मुझे जिस रास्ते पे भी भेजेंगे वो सोच समझ के भेजेंगे, और मुझे इस बात का कहीं घमंड नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं तेजस्वी जी, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई थी, एक बार आइए गले लगाइए। जब लोग कहते थे कि मनीष कश्यप से गलती हो गई है, मनीष कश्यप को माफी मांग लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो तमिलनाडु प्रकरण में जो केस हुआ था बिहार में, वो दोनों केस में मैं दोष मुक्त हो गया हूं। एनएसए मेरे ऊपर से हट गया, मैं दोष मुक्त भी हो गया हूं। आपको पता है ये बात? आप पर एनएसए लगा क्यों, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं। एनएसए तेजस्वी जी से पूछा जाए क्यों लगा था। आपको हैरानी हुई देखकर ये चीज? एकदम पूरे देश को हैरानी हुई। जो लोग मेरे आलोचक थे, जो नेशनल न्यूज चैनलों पे बैठे थे और बोलते थे मनीषवा कुछ ज्यादा बोलता है, जब मेरे ऊपर एनएसए लगा तो उन्हीं लोगों ने कहा कि मनीषवा के साथ अब वो ज्यादा बोलता नहीं है, मनीषवा के साथ ज्यादती हो रही है। एनएसए आज मेरे ऊपर लगा भाई, कल आपके ऊपर लग सकता है। पत्रकार के ऊपर आज तक पूरे भारत में एनएसए लगा। चलिए हमको पत्रकार मत मानिए, यूट्यूबर मानिए। आज तक बताइए कि पूरे भारत में किस यूट्यूबर पे एनएसए लगा? आपको क्या लगता है क्यों एनएसए लगाया गया? क्योंकि बिहार में राजा के बेटाओं को लगा कि अब मनीष कश्यप जो है उनकी कहानी खत्म करने वाला है, और मनीष कश्यप जो है अनेकों जो है लोगों को जो है लेके आएगा। और लोकतंत्र की धरती है बिहार, वैशाली से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था, और यहाँ पूरे देश आजाद हो गया है, और बिहार तथा बिहारी आज भी गुलाम है। उनकी गुलामी की जंजीरों को मनीष कश्यप तोड़ देगा, तो सबसे पहले मनीष कश्यप को गुलाम करो और जेल में डालो। इसलिए मेरे ऊपर साजिश हुआ। तमिलनाडु में जाके एफआईआर हुआ, बिहार में एफआईआर हुआ, अनेकों एफआईआर हुआ, जेल में डाला गया, तमिलनाडु भेजा गया, वहां पे सिंगल सेल में रखा गया, मदुरई जैसे जगह पे रखा गया। किस प्रकार से मैंने प्रताड़ना झेला है मुझे पता है। तो अब उन लोगों के भ्रष्टाचार की सारी, ये आरजेडी के नेता आपको कहते हैं आपकी की हुई रिपोर्ट्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते थे, लिखते थे कि पत्रकार हो तो ऐसा हो। हाँ। और कांग्रेस ने लिखा है, फिर उन्होंने आप पर एनएसए लगा दिया। कांग्रेस ने इतनी तारीफ करते करते आपके खिलाफ ऐसे कैसे? कांग्रेस के वेरीफाइड अकाउंट पे कम से कम मेरा 20 वीडियो लगा है, 20 वीडियो। बीजेपी पे भी लगा है। मैं जब रिपोर्टिंग करता था तो बीजेपी वाले सोचते थे कि मेरे फेवर में गया तो वो लगा लेते थे, कांग्रेस वाले सोचते थे, बीएसएनएल पे मैंने रिपोर्टिंग किया था तो सारे कांग्रेस वाले जो है मेरा वीडियो को लगाए, सारे के सारे लगाए। जब मैंने बिहार में एक पुलिस वाले को घूस लेते पकड़ लिया तो आरजेडी वाले मेरे वीडियो को लगाए। यानी मेरा आरजेडी कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब था सिर्फ और सिर्फ बिहार से, और आज भी बिहार से मतलब है मुझे। और बिहार के विकास के लिए जो भी आदमी प्रयास करेगा, मनीष कश्यप उसके साथ है। और मैं ये सारी बातें अगर ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आज कुछ लोग सुन रहे हैं, क्या पता मोदी जी तक मेरी बातें पहुंच जाए और मोदी जी जो है बिहार के टाउन प्लानिंग पे काम करना शुरू कर दे। नीतीश कुमार जी जब विपक्ष में रहते हैं कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और जब नीतीश कुमार जी कुर्सी पे जो है केंद्र सरकार के साथ हो जाते हैं तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर उन लोगों तक पहुंचेगी तो उन लोगों को लगेगा कि मनीषवा तो जनता को जगा रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं तो कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे तेजस्वी जी एक भाषण में अपना बात बोले हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज तक आरजेडी के किसी भी रैली में कभी भी नारा लगता था जो तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, आरजेडी परिवार जिंदाबाद, यही नारा लगता था। आप दिखाइए कि कभी तेजस्वी यादव ये कहे होंगे कि बिहार की जनता जिंदाबाद, एक बार दिखाइए। लेकिन गांधी मैदान में उनको लगाना पड़ा बिहार की जनता जिंदाबाद, काहे कि हम उसके पहले बिहार विधानसभा में वीडियो बनाए थे विधानसभा के सामने कि लालू राबड़ी जिंदाबाद नहीं, कहो बिहार की जनता जिंदाबाद, और उन्होंने कहा बिहार की जनता जिंदाबाद। और कमाल की बात यह है कि मैंने अगर 5000 वीडियो बनाया है तो हर एक वीडियो में या तो जय हिंद शुरू में बोला हूं या आखिरी में या 2 बार बोला हूं। उन्होंने भी अपनी रैली में पहली बार जय हिंद बोला, तो यह अच्छी बात है, बदलाव है भाई, बदले। अगर ये लोग काम करना शुरू कर देंगे, मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, हम अपना बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। अगर आप बताइए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई अत्याचार करेगा तो क्या आप इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे, एयर कंडीशन का हवा खाते रहेंगे कि यहाँ वहां पे उतरेंगे? आपका धर्म क्या होता है? आपका पत्रकारिता का धर्म क्या होगा? बताइए, आप बताइए। आवाज उठाना। आवाज उठाना नहीं, सिर्फ आवाज उठाना नहीं, फिर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप सैलरी पे काम कर रहे हैं। सिर्फ अगर आवाज उठा रहे हैं तो
आपका काम है कि आवाज उठाना, उसका समस्या का समाधान भी ढूंढना, उसके लिए लड़ना, जरूरत पड़े तो जेल भी चला जाना, आपका यह काम हुआ। पत्रकारिता का धर्म यह हुआ, और यह धर्म जो है हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी आपको, कपड़े उपड़े अच्छे हैं, टैलेंटेड पत्रकार है, अच्छे व्यक्ति हैं, हैंडसम भी है, परिवार भी अच्छा होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप आवाज उठा रहे हैं अपने लिए, आवाज नहीं उठाइएगा सैलरी कल बंद हो जाएगा आपका। आवाज उठा रहे हैं आप अपने लिए, समस्या का समाधान कराइएगा, तब हम मानेंगे कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यह काम हुआ। ये पत्रकार लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा काम है आवाज उठाना, आपका काम आवाज उठाना नहीं है, वो तो कोई सोशल वर्कर भी आवाज उठा रहा है। पत्रकार का काम है उस आवाज को उस वहां तक पहुंचा देना जहां पे समस्या का समाधान हो जाए। तो हम अपना धर्म भूल रहे हैं। और हमको तो लोग कहता है यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। हम यूट्यूबर ऐसा ही, हमें इस यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबरवा मनीष कश्यप को अपना धर्म पता है कि उसको करना क्या है। जेल जाए आए फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ते रहेंगे। आज भी मेरा खपड़े का घर है, जितना बड़ा चैनल चलाता हूं, 4-4, 5-5 चैनल मेरा मिलियन में हो चुका है। नोएडा में मैं अपना फ्लैट ले चुका होता, दलाली किया होता, तो पटना में मैं जो है भाड़े के फ्लैट पे 12,000 रुपया किराया दे के नहीं रहता। मैं आज चार पटना में फ्लैट खरीद लिया होता। लेकिन मनीष कश्यप कभी भी पता कीजिएगा किसी भी बिहारी से, चाहे वो आरजेडी के समर्थक हो, बीजेपी के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो या नीतीश कुमार के समर्थक हो, मेरे पीछे पता कीजिएगा, वो एक बात जरूर बोलेंगे कि मनीषवा डरता नहीं है और बोलता बड़ी फैक्ट है, बड़ी कड़वा बोलता है। ये चीज है, ये बात कड़वा हम आपको बोले हैं, काटिएगा मत, पूरा दिखाइएगा। ये लाइव जा रहा है, ताकि पत्रकारों, ये लाइव जा रहा है, ताकि मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान रहा हूं, ये लाइव जा रहा है। जनतंत्र, हाँ, लोकतंत्र, हाँ, है ना, वहीं उसी की धरती से मैं आया हूं। आपके चैनल का नाम, मैं आपकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा। नहीं, आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आपने बिल्कुल बात ठीक कही, का बात बुरा मानिएगा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप बताइए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। तो सड़कों पे उतरा जाए हम लोग और उस समस्या का समाधान कराया जाए। आज हमारे आंखों के सामने अगर हमारा देश लूट जाए, हमारा राज्य लूट जाए, तो कल इतिहास के पन्नों में हमें भी गद्दार कहा जाएगा, हमें भी जयचंद कहा जाएगा। लेकिन अगर हम खड़े हो जाए तो इतिहास के पन्ने में अगर एक छोटा भी नाम हमारा लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि वो देश के बर्बादी की तरफ नहीं खड़े थे, वो देश के आबादी की तरफ खड़े थे। और हम लोग देश के आबादी की तरफ खड़े रहें। हम सैलरी पे काम नहीं करें, हम काम करें अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया था, मुझे देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया गया था। मेरे पिताजी जो है आज भी आर्मी में जो है ड्यूटी दे रहे हैं। आज भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर थे, चीन के युद्ध में लड़े, 4 बीघा जमीन मिला। मेरे परदादाजी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। उस परिवार से हम लोग आते हैं और आज भी लड़ रहे हैं और कड़वा बोल रहे हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता, कल उठा के मुझे जेल में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल से बाहर रहेंगे, हम अपनी बातों को करते रहेंगे। आपको लगता है जेल जाने की वजह से जो समर्थक थे वो ज्यादा हो गए हैं? एकदम बिल्कुल, सहानुभूति तो बढ़ेगा लोगों का, एकदम फैक्ट बात है। क्यों नहीं बढ़ेगा? लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए मनीष कश्यप आवाज उठा रहा है, उसको प्रताड़ित करके जेल में डाल रहा है लोग। कल हमारा बेटा आवाज उठाएगा, उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों को लगा, बिहार के हर एक मां को यह लगने लगा कि आज जो है मनीष कश्यप की मां रो रही है, कल हम रोएंगे अपने बच्चे के लिए। इसलिए बिहार की हर एक मां जो है मुझे इज्जत देती है, आशीर्वाद देती है। जिस नवादा में मेरे साथ अपमान हुआ, रिपोर्टिंग के दौरान गाली गलौज हुआ मेरे साथ, जिस नवादा में, उस नवादा में जेल से निकलने के बाद जब मैं गया तो सड़क पे रोक के जब एक मां के आंखों में आंसू आया और उन्होंने चंदन लगाया और फूल मेरे ऊपर फेंका ना, तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे जेल में डाल के इन लोगों ने गलत किया है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। भगवान ने तो मेरा परीक्षा लिया और जेल से निकलने के बाद मेरा इज्जत कम नहीं हुआ है, मेरा इज्जत बढ़ा है। कितना बदल गया जीवन? जीवन तो पहले भी वही था, संघर्ष करना, आज भी वही है, संघर्ष करना और जीवन भर संघर्ष करेंगे। हम लोग तो श्री कृष्ण के पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं। श्री कृष्ण जीवन भर संघर्ष करते रहे, श्री राम जीवन भर संघर्ष करते रहे। हम तो उस जगह से हैं जहां भगत सिंह को जो है किसी ने रखा नहीं, तो भगत सिंह को चंपारण के लोगों ने रखा। मां सीता को जो है दुनिया के किसी भी जगह पे आश्रय नहीं मिला, तो चंपारण ने आश्रय दिया। एक गांधी दुबला पतला जो पूरा दुनिया घूम चुके थे और पूरे दुनिया घूमने के बावजूद कहीं से धक्का मार के निकाल दिया जाता था, कहीं ट्रेन से हटा दिया जाता था, कहीं सड़क पर से हटा दिया जाता, वो चंपारण में आए और उन्हें हम लोगों ने महात्मा बना दिया। तो वो उस जगह से हम लोग हैं और कुछ नहीं तो कुछ तो बिहार के लिए। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक रहती है, जैसे आपने सरकार गिरने की, राजनीतिक सूझबूझ भी आपकी है। अब जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, पब्लिक के मूड को क्या भांपा है आपने, क्या होने जा रहा है? राम लहर में पब्लिक सवार है एकदम। आप जाके पूछिए पब्लिक से,
ये चीज है। और नहीं, अरे आप- यहाँ आपको- के नहीं, नहीं, यहाँ सुनिए, अमनीश जी, यहाँ आप ये हम कह बता रहे रहे हैं, यहाँ के जो कट्टर मुस्लिम होंगे ना, वो लोग भी चाहते हैं कि भारत में राम राज है। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटा रावण नहीं बने, राम बने। वो लोग भी चाहते हैं। तो राम का तो लहर है, और राम के लहर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी सवार है। वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट मैं बातें कहूंगा। तो बीजेपी से ही लड़ना चाहिए चुनाव ना फिर। वो चंपारण की धरती थोड़ी क्रांतिकारी है। संकेत दे रहे हैं आप मतलब। हमारा तो धरती क्रांतिकारी है, बस इतना ही कहूंगा, इतना ही कहूंगा। वो तो क्रांतिकारी धरती है। वो ना पक्ष देखता है ना विपक्ष देखता है। नहीं, कुछ तो आप वो देख सिर्फ सच देखता है। आप दिल्ली में हैं आजकल, ऐसे सारे नेता जो टिकट के लिए आ रहे हैं वो दिल्ली आ दिल्ली रहे हैं। में सूटकेस नहीं है ना मेरे पास भाई। नहीं, अभी तो आपने कहा कि हमने इतनी क्रांति कर दी है कि अब बिना पैसे, तो बस- बिना संसाधन हाँ, के काम हो जाएगा। हाँ, तो जनता के बीच में है। नहीं, पर विनेबिलिटी भी तो देखी जाती है ना, जीतने का दमखम देखा जाता है। अब आपकी बातें जो हैं और बिहार में जैसा आपको समर्थन मिलता है, पार्टियां देख तो रही होंगी ना कि सूटकेस की जरूरत थोड़ी ना है। अगर बिहार की बर्बादी की कहानी अगर पार्टियां लिखना चाहती है, स्लो पॉइजन अगर बिहार के लोगों को देना चाहती है, तो वैसे वैसे लोग जो है मनीष कश्यप को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टियां चाहेगी कि नहीं, अब बिहार को जो है विकास के रास्ते पे लाना जरूरी है, बिहारी जग चुके हैं, उनके स्वाभिमान के लिए काम करना जरूरी है, तो वैसा वैसा पार्टी जो है पर इतने क्रांतिकारी लोगों से पार्टियां भी तो डरती है ना। हाँ, ये बात सही है। हम लोगों से पार्टियां भी डरती है, क्योंकि हम लोग जब बात आएगा अपने राज्य का, अपने लोगों का, तो हम लोग पार्टी लाइन से हटके भी बात करना शुरू कर देंगे। तो पार्टियां तो डरती है, ये बात सही है। लेकिन हमें किसी बात का डर नहीं है। हम बिहार के लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हमें बिहार के साथ साथ देश से भी बेहद प्यार है। लेकिन अभी का समय यह है कि देश में विकास की आंधी चल रही है और बिहार में वो आंधी जाके ठंडी हो जा रही है। इसलिए मैं बिहार का बात कर रहा हूं। गरीब जनता इतनी ज्यादा है। आपने शुरुआत में कहा कि बिहार के लोग अब मजदूर पैदा करते हैं। बिहार के लोगों की बाहर जो एक छवि है, जिस तरीके से उन्हें देखा जाता है, उसे देखने का ये नजरिया क्यों है? खास आप तौर दिल से पे हाथ रखिए पहले। खास तौर से पहले आपने पहले दाहिना हाथ नहीं, आप बिल्कुल, बिल्कुल, दिल पे हाथ रख के बताइए कि बिहारी को किस नजरिए से देखा जाता है। आप बताइए, जो शुरुआत में आपने बात कही वही। क्या किस नजरिए से आपने देखा कहा ना जाता कि आज बिहार में ज्यादा मजदूर पैदा हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा आईएएस आईपीएस भी, आपने कहा क्यों वापस आके भाई? हमारा राज्य जो है मजदूरों के नहीं, जितना करीब मजदूरों से का आपने बिहार को ठप्पा क्यों ऑब्जर्व लग गया? किया, जितना करीब से आपने बिहार को ऑब्जर्व किया, उतना तो मैंने नहीं किया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाहर जो बिहार की जो छवि है, उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है। 1990 के बाद जो है हमारे राज्य में जो है जातिवाद का कीड़ा भरा गया, सबके अंदर नस नस में भरा गया। और उसके बाद से जो है बिहार जो है बर्बादी के रास्ते पे जाना शुरू हो गया। जब 1963 में फोर्ड फाउंडेशन के एक अर्थशास्त्री आए थे और भारत में सर्वे किए थे सारे राज्यों का। श्री कृष्ण सिंह उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे 1963 60 या 63 में। तो उसके बाद से जो है बिहार को जो है भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बताया गया और अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पे बिहार को बताया गया। ओवरऑल ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बिहार को नंबर 1 बताया गया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे बिहार में, और कांग्रेस ने सर्वे कराया था, पूरा देश में सर्वे कराया था, उसमें बिहार नंबर 1 था। आज जो सर्वे करा लीजिए उसमें हर चीज में बिहार पीछे चला जा रहा है। बस एक चीज में बिहार आगे आएगा, वो मजदूर सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं, तो उसमें बिहार आगे आएगा। ये चीज है। आपको लगता है जिस तरह से आप बोलते हैं अक्सर उसी वजह से विवाद हो जाता है जब राजनीति क्या में आप विवाद जाएं। भाई? सच बोलना नहीं। विवाद है। राजनीति में जब आप जाएंगे, अरे चुनाव आप सुनिए, लड़कर सुनिए, जीतेंगे, सुनिए, आपको नहीं लगता कि राजनीति में थोड़ा ज्यादा संभल कर बोलना पड़ता है, वरना बात बिगड़ जाती है? लोकतंत्र की शुरुआत हमारे बिहार से ही हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन नेताओं को सुनिए, संभल कर मैं रहना बता पड़ता है रहा ना हूं। थोड़ा। जब एक बच्चा जो है ना, हाँ, वो नदी के पानी में डूब रहा होता है ना, और उसको आखिरी में कुछ समझ में नहीं आता है और वो पानी में डूब जाता है ना, तो उस मौत के दर्द का एहसास कीजिए आप। आपका बेटा तो उस जगह पे नहीं है, आपके घर वाले नहीं हैं, किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी नेता के घर वाले नहीं हैं। उस बाढ़ के पानी में वो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है और मर गया। अस्पताल में जो है छटपटा रहा है कि एक इंजेक्शन पड़ जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन इंजेक्शन नहीं पड़ता है। रोड एक्सीडेंट में कोई आदमी गया अपने पैर का इलाज कराने और उसका पैर काट दिया जाता है, और काटने के बाद जो है उस पैर में इंफेक्शन फैल जाता है, और वहीं डॉक्टर बोलता है कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक में चले आओ, वहां पे हम तुम्हारा इलाज करेंगे। और जो काम जो है वो पहले चला गया रहता 30,000 रुपए में हो जाता, वो 3 लाख का बिल बनाता है और वो अपना पूरा जमीन बेच देता है। इस दर्द को एहसास कीजिए।
नेशनल न्यूज चैनलों पे बिहार की बर्बादी की कहानी दिखाई गई, बिहार के चुनाव की कहानी दिखाई गई, बिहार के बाढ़ की कहानी दिखाई गई, लेकिन बिहार का विकास किस प्रकार से हो उस पर चर्चा नहीं हुआ। उस पर चर्चा करने की जरूरत है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इतना कड़वा कड़वा जवाब दे रहा हूं, उसके बावजूद जो है आप इतना शालीनता के साथ मुझे सुन रहे हैं। आपके जैसे लोगों की जरूरत है बिहार में। एक बार जो है आइए वहां पे, यहां पे भी जरूरत है, इस कुर्सी पे भी जरूरत है, लाइव भी दिखाना जरूरत है, स्टूडियो भी जरूरत है। लेकिन भैया आपसे विनती करना चाहता हूं, छोटा भाई होने के नाते हम लोग भैया बहुत प्यार से कहते हैं किसी को, एक बार आइए ना बिहार की धरती पे, दिखाइए सच्चाई, किसी की तरफ नहीं, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच दिखाइएगा। देखिएगा, उस दर्द से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अवतार फिल्म देखे होंगे, हॉलीवुड की एक फिल्म है, वहां पे जो है हीरोइन और हीरो जो है अपने बाल को निकालते हैं और पेड़ से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद से पेड़ के दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आइए, हाथे बाहों को फैला के जो है किसी बिहारी को गले लगा के देखिए और फिर एहसास कीजिएगा कि उस बिहारी के सीने में कितना दर्द है। इस दुनिया का समंदर पूरा जो है वो खाली हो जाएगा उस दर्द के सामने। इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है ना, उस दर्द के सामने छोटा लगेगा आपको। एक बार आइए, किसी बिहारी को गले लगा के देखिए। हम बिहारी लोग खराब नहीं होते हैं, हमें बर्बाद किया गया, अपमानित किया गया, जलील किया गया नेताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और आज जो है हम अपनी आजादी का भीख मांग रहे हैं लोगों से, हम अपना हक मांग रहे हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा। आजाद भारत के गुलाम लोग हैं हम बिहारी। हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कि तुम्हें नौकर ही बनना है, या तो सरकारी नौकरी ढूंढो तब भी नौकर बनोगे, प्राइवेट नौकरी ढूंढो तब भी नौकर बनोगे, या तो मजदूरी करो। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। हमारे बिहार में जो है कोई ग्रेटर नोएडा नहीं बनाया गया, कोई नोएडा नहीं बनाया गया, कोई चंडीगढ़ नहीं बनाया गया, कोई गांधीनगर नहीं बनाया गया, कोई नवी मुंबई नहीं बनाया गया, कोई बेंगलुरु नहीं बनाया गया, कोई हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं बनाएगा, कोई कोयम्बटूर नहीं बनाएगा, कोई चेन्नई नहीं बनाएगा, कोई कोच्चि नहीं बनाएगा, कोई त्रिवेंद्रपुरम नहीं बनाएगा, कोई जम्मू नहीं बनाएगा, और कोई नॉर्थ ईस्ट जैसा विकास नहीं किया गया। अभी जो है 10 किलोमीटर का 13 किलोमीटर लंबा टनल जो है नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी ने नॉर्थ ईस्ट में बना दिया। हमारे यहां तो नरेंद्र मोदी जी अंबानी को फोन कर दे, अडानी को फोन कर दे, पतंजलि को फोन कर दे, टाटा को फोन कर दे कि भाई 2 गो इंडस्ट्री लगा दो, बिहार में आज का आज लग जाएगा। हमारे यहाँ का यूनिवर्सिटियों का कंडीशन देखिए। तो सच्चाई ये है कि बिहारी आज परेशान है। उसका सीना इतना छल्ली हो चुका है कि वो फेविकॉल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा है। सच्चाई है। और फिल्मी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये डायलॉग लगेगा, सर ये हमारे दर्द की कहानी है, कोई दिखाना नहीं चाहता हमारे दर्द की कहानी, हमारे सच्चाई को कोई दिखाना नहीं चाहता है। अब क्या कहेंगे? बर्बादी की कहानी बिहार के सभी पार्टियों के नेताओं ने लिखा है और इसीलिए मनीष कश्यप जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, बिहार के लिए लड़ता रहूंगा, रिजल्ट अंजाम कुछ भी हो। हम उस परिवार से हैं, उस बिहार से हैं जहां हर माँ जो है शेर बेटा पैदा करती है। और हम लोग लड़ने फिरने वाले लोग हैं, लड़ेंगे जरूर। बिहार को फिर से वो गौरवशाली बिहार बनाने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। सफल कितना होंगे वो तो ऊपर वाले बताएंगे। एक आखिरी प्रश्न बिल्कुल संक्षेप में, जिस मिशन पर आप निकले हैं वो कितना मुश्किल है और कब लगता है कि वो मिशन अंजाम पर पहुंचेगा? क्या ऐसा हो? बिहार के लोग 75 साल से आप लोग वोट देते आ रहे हैं किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी बेस पे, चाहे जातिवाद, पार्टीवाद, धर्मवाद या पैसे पे, जो भी। 5 साल वोट दीजिए काबिलियत पे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 6ठा साल बिहार की स्थिति जो है वो सबसे, इस देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक रहेगी। सिर्फ 5 साल। इस बार चुनाव के दौरान जो है आप लोग जो है काबिलियत पे वोट दीजिए। सिर्फ 2 चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव, सिर्फ 2 चुनाव में आप लोग जातिवाद भूल जाइए, पैसा भूल जाइए, दारू भूल जाइए, मुर्गा भूल जाइए, व्यवस्था भूल जाइए, पार्टीवाद भूल जाइए, काबिलियत पे वोट दीजिए। बिहार का विकास जो है वो संभव हो जाएगा। 6ठे साल बिहार जो है इस देश का सबसे अच्छे राज्यों में से एक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस मिशन पर आप निकले हैं, बिहार की समस्याओं को खत्म करने का मिशन, बिहार को विकसित बनाने का मिशन, ये मिशन सफल हो, आप अपने मिशन में सफल हो। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद है कि आप एक बार बिहार जरूर आएंगे। मैं तो किसी भी चैनल में जाता हूं, मैं आमंत्रित जरूर करता हूं। उम्मीद है कि बिहार के किसी सड़क, किसी चौक, किसी चौराहे पे मैं आपको रिपोर्टिंग करते देखूंगा और मेरा सीना जो है एकदम गर्व से जो है वो चौड़ा हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि दिल्ली के एक एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठा मेरा भाई, बड़ा भाई जो है, उससे मैंने गुहार लगाया था, विनती किया था और वो बहुत जल्द होगा और जरूर होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनीष जी। जय हिंद।